बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केरी का शरबत यानी कच्चे आम का शरबत, जो बहुत मज़ेदार और खट्टा मीठा सा और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ये शरबत आम की गुठली पड़ने से पहले ही बनाया जाता है। जब आम में गुठली पड़ जाती है तो फिर अगर बनाएं भी तो इसका ऐसा जायका नहीं आता। ये कच्चे आम का शरबत होता है। हर फल हर मौसम का अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होता है। तो चले हम भी इस नेमत से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने ये केरियाँ ले ली हैं, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं पील कर लूँगी, इसके छिलके वगैरह सारे, इसकी जो ग्रीन वाले छिलके हैं ये सारे उतार लूँगी। काफ़ी सारी मैंने केरियाँ लेकर उनको छील लिया था, फिर उनको बॉयल किया था। ये देखें, मैंने कहा आपको दिखा दूं कि इस तरह हमने केरी को छील के ऊपर से फिर इसको बॉयल करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बॉयल छील के इसको काट के स्लाइस में फिर बॉयल करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको गुठली समेत ही बॉयल कर लेती हूँ। और ये देखिए, अब मैंने प्रेशर कुकर में छील के इन केरियों को डाल दिया है। अब इसको मैं एक सीटी तक 4-5 मिनट तक इसको बॉयल दे दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत जल्दी ये हो जाती हैं केरियाँ, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब इनकी मैंने गुठली निकाल दी थी और एक जूसर के जग में इनका जो पल्प था वो डाल दिया। 3 अदद मैंने केरियाँ ले ली हैं। अब उनका पल्प जो मैंने काला नमक 1 चम्मच डाला है और हस्बे ज़ायका इसमें मैंने चीनी डाली है और थोड़ा सा ग्रीन कलर में इसमें खूबसूरती के लिए डालूँगी। ये अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ वो खूबसूरती के लिए ग्रीन कलर 1 ड्रॉप डाला था मैंने। अच्छी तरह इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें पुदीने की पत्तियाँ और फिर इसको ग्राइंड करके अभी किसी बड़े बर्तन में निकाल दूँगी और पानी और बर्फ़ डाल के इसको ठंडा कर लूँगी। ये शरबत बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर हम इन फ़ायदों को बयान करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। इस वाले ड्रिंक की तासीर ठंडी होती है और आपको तवानाई देती है और आपकी क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ाती है। आम तो वैसे भी सबका फेवरेट होता है, कच्चा हो या पक्का हो, आम सबको ही पसंद होता है। क्यों ना हम इससे फ़ायदा हासिल करें। कच्चे आम की केरियाँ, उनका शरबत बना के ज़रूर इसको स्टोर भी आप कर सकते हैं। जैसे इसका पल्प, जिस तरह मैंने अभी बॉयल करके इसका आप पल्प किसी ज़िपर में बंद करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको काफ़ी अर्से तक आपको यूज़ में लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसको बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ताज़ा ही बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।